हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत है, जिसे देव स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं, यह पूर्णमासी तिथि सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। किसी पवित्र नदी में स्नान करने मात्र से 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि हजारों ब्रह्म हत्या जैसे पाप कट जाते हैं। छोटे छोटे कोटि सहस्त्र पाप जो आपसे हुए हैं, वह सब इस देव स्नान पूर्णिमा के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। पूर्णिमा चंद्रमा की प्रिय तिथि है, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। चंद्रदेव ने स्वयं कहा है कि जो इस पूर्णिमा तिथि में भक्ति पूर्वक विधिवत मेरी पूजा करेगा, मैं प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। और कथा श्रवण, पूजा या उपवास करने वाले भक्तों के घर में अचल लक्ष्मी का वास होता है। इसी दिन अन्य स्थानों पर वट सावित्री का पवित्र व्रत भी रखा जाता है, जो अचल सुहाग को प्रदान करती है। तो आज आप सुनिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की यह दुर्लभ कथा। पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे माँ, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत सुप्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे। उनकी बहुत ही सुंदर कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कमी नहीं थी, किंतु उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्राप्त भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। अब क्या था, धनेश्वर ने यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपने घर भिक्षा न लेने और अपने अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है। यह पाप के समान है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि तुम निसंतान हो। अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी होता है और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ता है तथा बड़े ही दुखी भाव से विनती करने लगता है। उसने कहा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र ना होने की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी पत्नी भी अत्यंत दुखी रहती है। आप मेरे इस दुख का हरण करें।
आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। अब क्या था, उस ब्राह्मण ने उस महात्मा को प्रणाम किया और घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। प्रिय भक्तगणों, अब आगे सुनिएगा। वन में जाकर उसने चंडी की आराधना की और उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जाओ, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का भजन करना, 32 पूर्णमासियों के दिन विधि पूर्वक पूजा करना। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर सीधे अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। उसने कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। इसलिए उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और सुख के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अतः उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु की आराधना की। इस प्रकार बारंबार 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश
कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय पर वर को मिर्गी का दौरा पड़ा। वर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न कर देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह व्यक्ति बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, क्योंकि मेरे पुत्र को मिर्गी का दौरा पड़ा है, उसके साथ लग्न नहीं हो सकता। यदि इस बात का पता लड़की वालों को चलेगा तो हमारी बदनामी होगी और इतना अच्छा रिश्ता टूट जाएगा। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ कन्यादान के समय वर को मिलेगा सब कुछ हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात सुनकर वर के पिता ने स्वीकार कर देवीदास को अपने बेटे के रूप में दूल्हा बना दिया और इसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह स्त्री कैसी होगी। वह एकांत में इन्हीं सब बातों को सोचने लगा तथा उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा के बीच हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार करने वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। निश्चित होकर तुम आराम से अपने पिता के घर रहो। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, जिसमें सुगंध वाली एक वन मल्लिका बना लो। उसको प्रतिदिन जल से सिंचित रहना और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, मैं मरूंगा, ये फूल सूख जाएंगे और ये फिर हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। देवीदास यह समझाकर वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए, मैंने इसको क्या दिया। कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने कौन सी गुप्त बातें इससे कही हैं वह बताए। यह सब सुनकर पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। कन्या की सारी बातें सुनकर वह लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर्म के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया। माता पिता के पूर्णमासी व्रत करने के प्रभाव से वह सर्प उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले से ही उसके पिता ने
32 पूर्णमासी व्रत कर रखा था। इसके बाद दोपहर के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर भगवान वहां आ गए। उनको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा, हे स्वामी, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव शंकर जी उसको प्राणदान दे देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प, पत्ते और फूल कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और जब कुछ ही देर बाद वह हरा भरा हो गया, तब वह जान गई कि उसके पति के ऊपर मृत्यु के जो बादल मंडरा रहे थे वह छट गए हैं। उसका पति अब जीवित है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर देवीदास का ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाला था कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उनका ससुर बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सब ने निश्चय किया अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। इसके पश्चात सभी भगवान विष्णु को और शिव जी को धन्यवाद करने लगे। माता भवानी को बारंबार प्रणाम करने लगे। सभी नगरवासी आनंदित हो गए। अब क्या था, देवीदास की पत्नी सौभाग्यवती हुई। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार और धन लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरण में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। हे करुणानिधान, हे भोलेनाथ, हे जगतपति, जय गणेश भगवान। जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की, देवीदास की पत्नी को सौभाग्यवती बनाया, उसी प्रकार इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनको सौभाग्य, सुख, पुत्र और सर्व संपदा देना। प्रिय भक्तगणों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।